हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। दिस इज चेतन सर एंड आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या पढ़ना है आज के लेक्चर में, हमें एनर्जी वाला पॉइंट पढ़ना है, राइट। एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, देखो कि अगर पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो, उसके पास वेलोसिटी होता है। तो अगर एक पार्टिकल के पास वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या है, सपोज एक पार्टिकल दिया एंड लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो अपना मोशन कहाँ से स्टार्ट, मान लो मीन से स्टार्ट कर रहा है। मीन से कहाँ पे गया, एक्सट्रीम पे, राइट एक्सट्रीम से मीन पे, मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम पे, अगेन कहाँ पे, मीन पे। ऐसा टू एंड फ्रो मोशन करने ही वाला है। हम लोग सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने वाले हैं, मीन पोजीशन से। तो मीन पोजीशन पे एक्स का वैल्यू 0, राइट एक्सट्रीम पे एक्स का वैल्यू प्लस है, लेफ्ट एक्सट्रीम पे एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस है, राइट। अभी थोड़ा सा वेलोसिटी का बात करते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमारे पास v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होता है, राइट। ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है। अभी देखो अगर x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे तो v का वैल्यू क्या आएगा, ए ओमेगा आएगा, मतलब एंड x का वैल्यू 0 मतलब कहाँ पर, मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे v का वैल्यू कितना, ए ओमेगा। सिमिलरली अगर तुम लोग एक्सट्रीम पे जाओगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। मतलब देखो पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेरिएबल है। पार्टिकल का वेलोसिटी यहाँ पर वेरिएबल है, राइट। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी। तो ये पॉइंट पता चला कि इसका वेलोसिटी है, इसके पास कुछ ना कुछ है, राइट। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा। काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होना चाहिए, राइट। तो मतलब इसके पास जो टोटल एनर्जी होगा ना, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम लोग पहले क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के लिए सॉल्व करेंगे, बाद में पोटेंशियल एनर्जी के लिए। दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी मिलेगा, राइट। तो देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। तो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कैसे सॉल्व करें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड वाइज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला v का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी में पुट करोगे तो क्या आएगा, 1/2 मास ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। कितना मिला, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ही हम लोग k के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। k का फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है। तो एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2 k ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, राइट। 1/2 k ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आने वाला है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ। तो ये क्या मिला हमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। अभी मुझे क्या करना है, 3 पॉइंट पे, दैट इज स्टैंडर्ड 3 पॉइंट कौन से हमारे पास, एक है एक्सट्रीम पॉइंट, एक है मीन पॉइंट एंड एक है लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट। तो अभी मैं मुझे क्या करना है, तीनों जो स्टैंडर्ड पॉइंट है उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर, अगर हम लोग मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे x का वैल्यू कितना, 0। x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, 1/2 k ए स्क्वायर। तो इस पॉइंट पे मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी आएगा 1/2 k ए स्क्वायर आएगा। एंड अगर हम लोग राइट एक्सट्रीम पे चले गए तो x का वैल्यू प्लस है, x का वैल्यू प्लस है पुट करोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना, 0। मतलब काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन कितना, 0। सिमिलरली लेफ्ट एक्सट्रीम पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम वेरीज बिटवीन हाफ k स्क्वायर एंड 0। मतलब जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आएगा किसी भी एसएचएम के लिए, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना आता है, 0। एंड वो भी कहाँ पे आता है, मीन पोजीशन पे आता है। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, वो भी मैक्सिमम, वो कितना है, 1/2 k ए स्क्वायर। एंड वो किस पोजीशन पे आता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है।
तो काइनेटिक एनर्जी एक तो 0 हो सकता है, नहीं तो मैक्सिमम कितना हाफ के स्क्वायर हो सकता है। एंड वो कौन से पोजीशन पे, मिनिमम है तो मीन पोजीशन, मैक्सिमम है तो एक्सट्रीम पोजीशन। अभी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ना इस फार्मूला के ऊपर मिलेंगे, दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। उसका फार्मूला क्या है, हाफ के स्क्वायर, नहीं तो तुम लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, ये क्या आएगा 1/2 के क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओमेगा का भी वैल्यू तुम लोग पुट कर सकते हो, ओमेगा क्या होता है 2πf हो सकता है, 2πf है 2π/t, पुट करो आंसर मिल जाएगा। तो ये था आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, राइट। अभी पढ़ते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट देखो तुम लोगों ने पढ़ा था 11th में, राइट। शायद वर्क पावर एनर्जी वाला टॉपिक था, अगर CBSE से हो तो वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था, स्टेट बोर्ड से हो तो तुम लोगों ने पढ़ा था शायद 4th चैप्टर में पढ़ा था। छोटा सा कंसेप्ट था पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा याद रखो पोटेंशियल एनर्जी कब निकालते हैं हम लोग, किसी भी एक फोर्स के अगेंस्ट अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लो ये मार्कर को, ये जो पेन है इसको मुझे उठाना है, नीचे से ऊपर उठा के लेके जाना है, तो उस केस में मुझे वर्क करना पड़ेगा। बट अगर ऊपर से नीचे लेके आना है तो इसको रिलीज भी किया तो नीचे आने वाला है, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में पॉसिबल है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी का जो फोर्स है वो किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो जो एग्जिस्टिंग नेचुरल फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाना है तो वर्क करना पड़ता है, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। अभी इसके अंदर किसके अगेंस्ट वर्क करेंगे हम लोग, ग्रेविटी के अगेंस्ट तो नहीं करने वाले। स्प्रिंग है, देखो हमें क्या दिया, एक स्प्रिंग ब्लॉक दिया है ब्लॉक का मास कितना m, इनिशियली रेस्ट पे मतलब ये कौन सा पोजीशन आपका, ये वाला है आपका मीन पोजीशन, x का वैल्यू कितना है 0। अभी हम लोगों ने क्या किया, ये ब्लॉक जो दिया है इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको इधर लेके चले गए। कितना डिस्टेंस राइट डायरेक्शन में लेके चले गए, तो मान लेना उसको हम लोग लेके जा रहे हैं, ये ब्लॉक जिसका मास है मैं उसको राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस, राइट। तो x डिस्टेंस चला गया। तो देखो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है, ये स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन है वो भी बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, तो स्प्रिंग का फोर्स जो होता है, रिस्टोरिंग फोर्स जो ब्लॉक के ऊपर लगाता है उसका वैल्यू बढ़ता है, राइट। क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है वो फार्मूला क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, राइट डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो फोर्स लग रहा है यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट। एंड उसका वैल्यू कितना है माइनस kx। अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है, उसको अगर एक मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाना है तो, राइट। तो वही वर्क किसमें स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। अभी वर्क के हमारे पास दो फार्मूला है, एक होता है फार्मूला FD cos थीटा, जस्ट फॉर रिवीजन ये वाला बता रहा हूँ मैं, और एक फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ FDX cos थीटा। दो फार्मूला है हमारे पास, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ऊपर वाला फार्मूला इज वैलिड व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, एंड नीचे वाला फार्मूला में फोर्स कुछ भी रखो डजेंट मैटर। और जनरली हम लोग कहते हैं इसको कि अगर वेरिएबल है तो ये वाला यूज़ करो, एंड कांस्टेंट है तो ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करो। यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है देखो किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर। एंड ब्लॉक को तुम लोग राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, मतलब x का वैल्यू चेंज हो रहा है तो फोर्स का भी वैल्यू चेंज हो रहा है, राइट। तो फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है तो यहाँ पे फोर्स है वेरिएबल, वेरिएबल मतलब हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, सेकंड फार्मूला। तो वर्क का फार्मूला कौन सा है, इंटीग्रेशन ऑफ FDX cos ऑफ थीटा। चलो फोर्स कितना है, माइनस kx इंटू dx इंटू कॉस ऑफ एंगल कितना है, फोर्स लेफ्ट में, x राइट में, तो ये क्या आएगा 180 डिग्री, cos 180 कितना -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो kx विथ रिस्पेक्ट टू x, k बाहर आ गया, राइट। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा x²/2। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, kx²/2, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, एंड उसका वैल्यू कितना है
हाफ के एक्स स्क्वेयर है। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना मिला, हाफ के एक्स स्क्वेयर। चाहिए तो के को तुम लोग लिख सकते हो एम ओमेगा स्क्वेयर, तो मिलेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। तो ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। अभी हम लोग देखते हैं मीन पे कितना, एक्सट्रीम पे कितना, ये सब कुछ देखने वाला है। तो यहाँ पे देखो अगेन हम लोगों ने क्या लिया, ये मीन एक्सट्रीम दोनों एक्सट्रीम पॉइंट ले लिया। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करो। फिर अभी मीन पे एक्स का वैल्यू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0। राइट एक्सट्रीम पे देखो एक्स का वैल्यू प्लस है, प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर क्या आएगा, हाफ के ए स्क्वायर। लेफ्ट पे देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के ए स्क्वायर, बिकॉज माइनस ए का स्क्वायर क्या आएगा, अगेन प्लस ए स्क्वायर आएगा। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू कितना है, तो 0 है, वो भी कहाँ पर, मीन पोजीशन पे, राइट। एंड पोटेंशियल एनर्जी का मैक्स वैल्यू कितना है, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर, वो कहाँ पर है, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन पे। बस तुम्हें इतना ही याद रखना है। एक तो पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू याद रखो, मिनिमम वैल्यू याद रखो, एंड जनरल पोजीशन के लिए भी याद रखना, राइट। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम लोग पढ़ते हैं टोटल एनर्जी। तो देखो टोटल एनर्जी में क्या होगा, हम लोगों ने पहले देखा है कि जो टोटल एनर्जी होता है वो टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो एक काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो कितना मिला था हमें काइनेटिक एनर्जी, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करना मैं सही लिख रहा हूँ क्या, नोट्स मेंटेन करना, ऐसा ना हो कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। चेक करो कि मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, दैट इज 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, तो वो है 1/2 के एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/2 के ए स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर के, ये चला गया, बचा क्या, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज हाफ के ए स्क्वायर। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला यहाँ पर ना। तो देखो टोटल एनर्जी दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, कौन सा, एक तो है के स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक है एम्पलीट्यूड। एंड फॉर अ गिवन एसएचएम, फॉर अ गिवन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, के का वैल्यू फिक्स होता है, ए का वैल्यू फिक्स है, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो टोटल काइनेटिक नहीं, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन एसएचएम, राइट। बट आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रहा है। तो अभी देखते हैं हम लोग, उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं छोटा सा। अभी एक ग्राफ देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, सारे एग्जाम में ये ग्राफ पूछ चुका है अभी तक, कोई भी एग्जाम उठा लो अप टू जेईई मेंस, सारे एग्जाम में। पहले हम लोग करेंगे सॉल्व किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे एक बॉर्डर बना लेता हूँ मैं, हाँ आते हैं फिर यहाँ पर। बोलो x इज इक्वल टू 0 को x इज इक्वल टू माइनस ए को काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, लेफ्ट एक्सट्रीम पे होता है 0, मीन पे कितना होता है 1/2 के ए स्क्वायर, एंड राइट एक्सट्रीम पे कितना होता है 0, राइट। बाद में आते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 के एक्स स्क्वायर। लेफ्ट एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/2 के ए स्क्वायर, मीन पोजीशन पे कितना होता है 0, एंड राइट एक्सट्रीम पे कितना होता है 1/2 के एक्स ए स्क्वायर। एंड जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो टोटल एनर्जी होता है 1/2 के ए स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी है 1/2 के ए स्क्वायर, यहाँ पे टोटल एनर्जी है 1/2 के ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी टोटल एनर्जी है 1/2 के ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, राइट। बट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल के पोजीशन के ऊपर डिपेंड होता है। अभी इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ कौन सा,
काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पे ये मैं एक्स डायरेक्शन में क्या करता हूँ, यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ एक्स, राइट, एंड यहाँ पर ये है आपका मीन पोजीशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, एक्स का वैल्यू 0 मान लिया, राइट, एंड जो आपका वाई एक्सिस है वो वाई एक्सिस इंडिकेट कर रहा है एनर्जी, कौन सा, तीनों ग्राफ एक साथ बनाएंगे, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल। अभी 3 पॉइंट यहाँ पे, कौन सा आपका लेफ्ट एक्सट्रीम, ओ कहाँ पर, x इज इक्वल टू माइनस ए पे, राइट एक्सट्रीम ओ कहाँ पर, x इज इक्वल टू प्लस ए पे। चलो फिर सॉल्व करते हैं। अभी पहले टोटल एनर्जी के लिए सॉल्व करेंगे। टोटल एनर्जी क्या है, अगर तुम लोग ये मीन पे जाओगे तो टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या है, हाफ के स्क्वायर, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ क्या है, हाफ के स्क्वायर। तो ये वाले लेवल को मैं मानता हूँ हाफ के ए स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, देखो ये वाला लेवल जो ग्रीन कलर वाला दिखाई दे रहा है वो क्या माना, हाफ के ए स्क्वायर, राइट। उसको टोटल नहीं लिखते, सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ के स्क्वायर। ये वाला लेवल क्या है, हाफ के ए स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू माइनस ए पे भी जाओगे तो उतना मिलेगा, x इज इक्वल टू प्लस ए पे भी जाओगे तो उतना मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट को अगर तुम लोग कनेक्ट करोगे तो ये कुछ ऐसे बनने वाला है, देखो। अच्छा, एक क्रॉस जो है थोड़ा दूर बना है, राइट। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ स्ट्रेट लाइन से, राइट। ये आ गया, ये यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, राइट। तो ये जो ग्रीन कलर है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, टोटल एनर्जी। अभी देखते हैं ब्लैक कलर। अभी सॉल्व करता हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे 0 एंड मीन पे नॉन ज़ीरो है। एक्सट्रीम पे 0 एंड मीन पे मैक्सिमम। तो इसको अगर तुम लोग कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट कैसे होगा, देखो ये वाला। अभी देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे आता है, तो ये वाला ऐसे आता है, राइट। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नॉन लीनियर ग्राफ आता है, बट उसने क्या बोला है, माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब वो ग्राफ आएगा ऐसा, उल्टा आएगा ग्राफ। तो उल्टा आएगा तो कैसे, देखो ये वाला होगा ऐसे, ये वाला होगा ऐसे। तो ये जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर किसके लिए है, काइनेटिक एनर्जी के लिए, राइट। अभी सॉल्व करते हैं हम लोग ब्लू कलर से, किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मीन पे 0 एंड एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है। तो मीन पे 0 एंड एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। तो इसको अगर कनेक्ट करोगे, अगेन पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो ये ग्राफ आएगा इधर ऐसे, ब्लू कलर पे कॉन्सेंट्रेट करना, और ये वाला ऐसे आएगा। तो ये है कंप्लीट ग्राफ, राइट, फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग S.H.M। किसका ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का, वर्सेस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, राइट। अभी ये पढ़ा हम लोगों ने काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल इन टर्म्स ऑफ क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट। अभी इन टर्म्स ऑफ तुम्हें ये भी पूछ सकता है ना कि टाइम क्या आएगा। तो देखो अभी लिखता हूँ मैं टोटल एनर्जी, और एनर्जी of a particle performing S.H.M in terms of time t। तो अभी देखो पहला है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², एंड v तो हमें पता है ना कितना है, ओमेगा, नहीं ओमेगा कहाँ, v का इन टर्म्स ऑफ टाइम का फॉर्मूला क्या है, a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। तो इसको अगर पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m a² ओमेगा² cos² ओमेगा t प्लस फाई आएगा। अगेन m ओमेगा² क्या होता है, तो k होता है, तो हाफ k² cos² ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। ये क्या मिला हमें यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग S.H.M मिला। अभी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी के लिए। देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें फार्मूला क्या मिला था, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था, एक तो काइनेटिक एनर्जी के बिल्कुल अपोजिट होता है पोटेंशियल, एंड इवन फार्मूला वाइज देखा जाए तो फार्मूला था हाफ के एक्स स्क्वायर,
एंड x क्या है होता है SHM के लिए इन टर्म्स ऑफ टाइम, a sin ओमेगा t प्लस phi. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज 1/2 k a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा t प्लस phi, राइट. अभी ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी. अभी आते हैं नेक्स्ट वन इज टोटल एनर्जी. तो नंबर 3 इज टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी क्या था, 1/2 के ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाई. एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 1/2 के ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाई. अभी अगर 1/2 के ए स्क्वेयर तुम लोगों ने कॉमन लिया तो कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1. तो टोटल एनर्जी कितना है, हाफ के ए स्क्वेयर, राइट. तो देखो इसके पहले भी हमें टोटल एनर्जी कितना मिला था, हाफ के स्क्वेयर. यहाँ पर भी कितना, हाफ के स्क्वेयर, राइट. तो कौन सा भी फॉर्मूला हमेशा टोटल एनर्जी क्या आएगा, हाफ के स्क्वेयर. सिर्फ किस में थोड़ा सा चेंज आएगा, काइनेटिक एंड पोटेंशियल में. काइनेटिक के फॉर्म में आता है कॉस, क्योंकि वेलोसिटी में कॉस होता है, एंड पोटेंशियल में आता है साइन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में भी साइन होता है, राइट. तो ये आपका लेक्चर था आज का, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, राइट. उसमें हम लोगों ने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, एंड उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, एंड उसका ग्राफ अभी ये इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे एग्जाम है, बहुत सारे क्या, लगभग सारे एग्जाम है अप टू JEE मेन. ये एग्जाम एटलीस्ट एक बार तो पूछ चुका है, राइट. तो अच्छे से सबका प्रैक्टिस करना. तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.